हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो एंड वेलकम टू अपना सपना जेआरएफ। यदि आप सीएसआईआर नेट लाइफ साइंस जून 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो खास आपके लिए है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ एक फुल रोड मैप, यानी आप स्ट्रक्चर्ड वे में किस तरीके से अपनी तैयारी को प्रोसीड करेंगे कि आपकी रिवीजन भी हो जाए, स्टडी भी हो जाए और प्रैक्टिस भी हो जाए, और कोई भी क्वेश्चन आपके सामने हो तो आप उसे सोल्व कर सके। एज वेल एज हमारा जो अपना सपना जेआरएफ एप्लीकेशन पर नया कोर्स लॉन्च हुआ है, जिसकी क्लासेस कल से शुरू होने वाली है, वो कोर्स किस तरीके से आपकी इस फुल रोड मैप पर चलने में मदद करेगा और किस तरीके से आपकी इस तैयारी को और बेहतरीन ढंग से करवाएगा, ये भी हम साथ साथ सीखते हुए चलेंगे। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारा फुल रोड मैप क्या रहने वाला है, यानी अपने पास जितने भी 5 से 6 महीने बाकी है उनमें हमें किस तरीके से स्ट्रेटेजी लेकर के चलनी है। तो देखिएगा, सबसे पहली बात तो मैं आपको बता देती हूँ कि अभी अपना सपना जेआरएफ एप्लीकेशन पर कोर्स लॉन्च हो चुका है, जिसकी क्लासेस कल से शुरू होने जा रही है। और ये कोर्स खासकर जून 2026 के लिए ही डिजाइन किया गया है, जिसमें हम सब चीजें पढ़ने वाले हैं और किस तरीके से पढ़ेंगे वो भी मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगी। खास बात यह है कि इस कोर्स पर अभी ऑफर चला हुआ है। इस कोर्स की वैसे जो फीस है वो 7,000 रुपीज है, लेकिन अभी ऑफर चला हुआ है तो फीस 7,000 से रिड्यूस करके 4,500 हो चुकी है। और ये ऑफर आपका 5 जनवरी तक रहने वाला है। और इस ऑफर को अवेल करने के लिए आपको कूपन कोड ASJ45 यूज करना पड़ेगा। सो मेक श्योर यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो इस ऑफर का फायदा उठाइए, अदरवाइज ये जब निकल जाएगा तो फीस थोड़ी ज्यादा रहेगी। चलिए फिर शुरू करते हैं अपने आज के क्लास के कंटेंट को। एज वेल एज इस कोर्स के अंदर आपको जो है लाइव बैच तो मिलेगा ही, मतलब लाइव भी हम सारे यूनिट्स पढ़ने वाले हैं। बट आपको अगर लाइव ना पढ़ के रिकॉर्डिंग से पढ़ना है तो हमारा जो लास्ट बैच रहा है दिसंबर 2025 का, उसका जो फुल रिकॉर्डिंग है वो भी आपको इस कोर्स में मिल जाएगा। क्योंकि कई सारे स्टूडेंट की कंसर्न ये था कि वो गेट एक्सेल की भी तैयारी कर रहे हैं और लगभग सीएसआईआर नेट और गेट का सिलेबस लगभग सेम होता है। तो जितना भी पोर्शन आपका गेट वाला सीएसआईआर नेट में आता है तो वो भी आप इस कोर्स से पूरा कर सकते हैं, क्योंकि इसमें रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है। और अगर यदि आप लाइव पढ़ना चाहते हैं तो कल से लाइव क्लासेस भी शुरू हो रही हैं, सेम फीस पर ही, यानी जो आपका 4500 रुपये फीस है उसी पर ही आपको ये रिकॉर्डेड भी और ये लाइव बैच भी मिल रहा है। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले जून 2026 की प्रिपरेशन के लिए मैंने C3 स्ट्रेटेजी अब की बार बनाई है, ताकि आपको याद रखने में आसानी रहे कि क्या हमारा स्ट्रेटेजी प्लान है जिसके बिहाफ पर हम अपनी स्टडी को कर रहे हैं। तो C3 स्ट्रेटेजी हम अब की बार लेके चलेंगे। और इसका मतलब क्या है, देखिए, सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, फिर उसको कंडेंस करेंगे यानी उसके शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, और फिर उस पर कॉन्कर करेंगे। कॉन्कर कैसे करना है, उसका रिवीजन रिकॉलिंग करके और उसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके, पीवाईक्यूज एज वेल एज अलग से क्वेश्चन भी हमें प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। तो ये C3 स्ट्रेटेजी है। सबसे पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, याद करेंगे, समझेंगे, फिर उसको कंडेंस करेंगे यानी पूरा छोटे फॉर्म में उसको लेकर के आएंगे ताकि आगे रिवाइज करने में कम समय लगे। एज वेल एज उसके बाद फिर उस पूरे टॉपिक पर हमें कॉन्कर करना है रिवीजन, रिकॉलिंग एंड प्रैक्टिस करके। वन बाय वन लेकर के चल रही हूं। सबसे पहला है अपना फर्स्ट C है, यानी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। तो इस सबसे पहला फेज 1 आएगा, उसमें आपको याद रखना है कि जो भी टॉपिक या यूनिट आप पढ़ रहे हैं उस यूनिट में जीरो कंफ्यूजन आपको होना चाहिए। आप ये टिक करते हुए चलेंगे कि ठीक है, अगर हम पढ़ रहे हैं प्रोटीन की स्ट्रक्चर तो इस टॉपिक को लेकर के आपका जीरो कंफ्यूजन होना चाहिए, किसी भी पॉइंट में कोई डाउट ना हो। आप अपना माइंड बिल्कुल क्लियर करके चलेंगे कि ये टॉपिक मुझे अच्छे से समझ आ गया है, और ना ही कोई रोट लर्निंग होनी चाहिए। ऐसा भी आप नहीं करेंगे कि मानो कोई बात आपको नहीं समझ आई है, चलो ठीक है इसको रट लेते हैं, क्योंकि अभी सीएसआईआर नेट डिटेल्ड में क्वेश्चन पूछ रहा है। रट्टे वाले क्वेश्चन आपके पार्ट बी में आ सकते हैं, वहां पर भी थोड़ा सा एनालिटिक हो जाता है, लेकिन पार्ट सी में तो सारे क्वेश्चन ही
डिटेल में आते हैं, जहां आपसे केवल ये नहीं कि ये क्या होता है, बल्कि ये पूछता है कि ये क्यों होता है। तो अगर किसी भी कॉन्सेप्ट का क्यों आपको पता करना है, तो उसके लिए पहला रूल ये है कि आपको कंफ्यूजन ना हो और आप उसको रट ना रहे हो। आप उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से, उसका मैकेनिज्म लर्न करेंगे, उसके पीछे क्या लॉजिक है वो भी याद करेंगे, और क्या कोई एक्सेप्शन है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो यदि आप मुझसे पढ़ रहे हैं या सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो ये बात आपको याद रखनी है कि हर एक टॉपिक के लिए ये बातें टिक मार्क होनी चाहिए, तभी आप इस टॉपिक को कंप्लीट मान के चलेंगे कि आपका हो गया है। सो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हमारा सी फेज 1 में कॉन्सेप्ट बिल्डिंग रहा है। C1 अपना यानी कॉन्सेप्ट लॉकिंग फेज, जिसमें हम कॉन्सेप्ट को अपने अंदर लॉक कर लेंगे, हमें समझ आ गया है। तो अब ये तो हो गया है, आप सभी के लिए ये टास्क है कि फेज 1 में ये करना है। अब मैं आपको बता देती हूं कि जो अपना सपना JRF है वो किस तरीके से आपको फेज 1 करवाने वाला है, मतलब फेज 1 को कैसे डील करेगा ये हम बताएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमारी जो 13 की 13 यूनिट है उन्हें कंप्लीट कवर किया जाएगा, साथ में पार्ट ए भी कवर किया जाएगा। वन मोर थिंग, जरूरी नहीं है कि आप 13 की 13 यूनिट ही करें। यदि आप हर एक यूनिट को थोड़ा कम कम कर रहे हैं, मतलब पूरा नहीं कर रहे हैं, तब तो ठीक है, आप 13 की 13 पूरी करेंगे। लेकिन यदि आप एक यूनिट को पूरा तरीके से पढ़ रहे हैं, तो आपकी 9 से 10 यूनिट काफी होती है। लेकिन अपने इस कोर्स के अंदर सारी यूनिट करवाई जाएंगी जो आपको अच्छी लगती है या जिसमें आपका इंटरेस्ट है, आप वो कोई 9 से 10 यूनिट कर सकते हैं। तो ये रहेगा, साथ में पार्ट ए तो आपको करना ही होता है, पार्ट ए भी करवाया जाएगा। एज वेल एज बेसिक से लेकर के एडवांस तक कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी करवाई जाएगी, जिसमें कि आपके वोट वाई और सब कुछ क्लियर किया जाएगा कि वो कॉन्सेप्ट कैसे है, क्यों है, इसकी ये जो पाथवे है वो किस तरीके से चल रहा है, क्यों चल रहा है, ये सब डीप एग्जाम ओरिएंटेड एक्सप्लेनेशन किया जाएगा। साथ साथ आपको डायग्राम, ग्राफ और टेबल ऑफ कंटेंट की फॉर्म में चीजें प्रोवाइड की जाएंगी। आप आकर के क्लास को ज्वाइन करिए, और क्योंकि डेमो क्लास भी रखी गई है, फ्री डेमो क्लास, आप देखेंगे कि अब की बार जो PDF आपको मिलने वाली है उनमें डायग्राम, इमेज, टेबल ऑफ कंटेंट वो थोड़े ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि ये ऐसी चीजें होती हैं जो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी एज वेल एज लर्निंग में मदद करती है। Give me 1 sec. Yes. एज वेल एज प्रीमियम क्वालिटी स्टडी नोट्स आपको दिए जाएंगे, यानी क्लास में जो भी पढ़ाया जा रहा है वो नोट्स आपको अवेलेबल होंगे, आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं और आगे के लिए भी रख सकते हैं। तो नोट्स आपको मिलेंगे, कॉन्सेप्ट फोकस नोट रहेंगे और इजी टू रिवाइज एंड एग्जाम रेडी करेंगे। आपको नोट्स इस तरीके से मिलेंगे कि आपको रिवाइज करने में आसानी रहेगी, एज वेल एज एग्जाम के लिए भी आप अपनी तैयारी को अभी से शुरू कर देंगे। और आगे जाकर के शॉर्ट नोट्स बनाने हैं वो भी इन्हीं नोट से ही हम तैयार करेंगे। तो ये रहेगा। एज वेल एज मैं थोड़ा आपको एक टेंटेटिव स्केड्यूल भी बता देती हूँ हमारे इस कोर्स को लेकर के कि कब कौन से यूनिट होने वाली है और कब तक हम अपना सिलेबस पूरा करेंगे। तो देखिएगा, कल से अपनी क्लास शुरू हो रही है 29 दिसंबर से 29 जनवरी तक, यानी लगभग 1 महीने तक हम 3 यूनिट पढ़ने वाले हैं। द यूनिट नंबर 4 यानी सेल सिग्नलिंग, यूनिट नंबर 1 यानी बायोकेमिस्ट्री, यूनिट नंबर 2 यानी सेल बायोलॉजी। टाइमिंग क्या रहेंगी? सेशन 1 आपका 7:30 AM से शुरू होगा और क्लासेस का ड्यूरेशन 2 से 2.5 घंटे का रहने वाला है। सम टाइम अगर ऐसा लगता है कोई कॉन्सेप्ट चला हुआ है फ्लो में, तो वो टाइम 3 घंटे भी हो सकता है, बट अभी फिलहाल के लिए 2 से 2.5 घंटे तो रखना ही है, क्योंकि हमारे पास कंटेंट बहुत ज्यादा है और हमें लिमिटेड टाइम मिला है और हमें पढ़ना भी सब कुछ है। तो इसीलिए क्लासेस का टाइम एज वेल एज जो क्लासेस का ये जो अपना यूनिट का ड्यूरेशन है उसको बढ़ाया गया है अब की बार। तो पूरा 1 महीने तक आप इस यूनिट को पढ़ेंगे, जिसमें क्लासेस का टाइम 2 से 2.5 घंटे रहने वाला है, ताकि ये हम मेक श्योर करें कि एक भी टॉपिक हमारा रहना नहीं चाहिए, क्योंकि CSIR नेट कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये हमें अभी से ही मेक श्योर करके चलना है। फिर 11:30 बजे आपकी बायोकेमिस्ट्री की क्लास रहेगी और शाम को 5 बजे आपकी सेल बायो की क्लास रहने वाली है, यानी ये 3 यूनिट साथ में चलेंगी। आफ्टर दैट फिर 1 फरवरी से 1 मार्च में आपकी यूनिट नंबर
यूनिट नंबर 5 यानी डेव बायो रहेगी, 11:30 आपकी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी यूनिट नंबर 3 रहेगी, और शाम 5 बजे आपकी जेनेटिक्स यानी यूनिट नंबर 8 हम पढ़ने वाले हैं। तो फिर 3 मार्च से 3 अप्रैल तक हमारा टारगेट है। सुबह वाले सेशन में हम इकोलॉजी यानी यूनिट नंबर 10 पढ़ेंगे। दोपहर वाले सेशन में हम एनिमल फिजियो यानी 7th यूनिट पढ़ेंगे, और सेशन नंबर 3 में हम यूनिट नंबर 6 यानी प्लांट फिजियो पढ़ने वाले हैं। फिर 5 अप्रैल से 1 मई तक हमारा टारगेट है कि हम इवोल्यूशन यानी यूनिट नंबर अपनी जो 11 है वो टारगेट करेंगे। सेशन 2 जो है उसमें मेथड्स इन बायोलॉजी यानी यूनिट नंबर 13 को हम टारगेट करेंगे, एंड सेशन 3 में जिसमें कि हम अप्लाइड बायोलॉजी को टारगेट करने वाले हैं। फिर 2 मई से लगा करके 17 मई तक आपकी यूनिट नंबर 9 यानी डाइवर्सिटी चलने वाली है, एज वेल एज जनरल एप्टीट्यूड यानी पार्ट ए हम पढ़ने वाले हैं। और इन केस अगर यहाँ पर जो मेथड्स इन बायोलॉजी की थोड़ी सी बड़ी यूनिट है तो उसकी कुछ क्लासेस भी यहाँ हो सकती है, अगर वो कंप्लीट हो गया तो यहीं पर रहेगा। ये हमारा टेंटेटिव स्केड्यूल है। आप देख रहे हैं कि लगभग 17 मई तक आपका सिलेबस पूरा डिटेल में आपको मतलब आपका हो चुका होगा। फिर बाकी उसके बाद हम रिवीजन शुरू करेंगे। तो अगर हम मान के चल रहे हैं कि हमारा जो एग्जाम है वो 17 जून तक हम मान के चल रहे हैं कि 17 जून में होने वाला है, तो आपके पास 17 मई से 17 जून पूरा 1 महीना बचेगा जिसमें आप अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए वरी नहीं करना है, क्योंकि साथ साथ हम प्रैक्टिस भी करने वाले हैं, वो पोर्शन में आपको आगे बताऊंगी। यानी यहाँ क्लास के साथ साथ प्रैक्टिस भी करवाया जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ होने के बाद हम प्रैक्टिस करेंगे। सो रिवीजन रिकॉलिंग प्रैक्टिस साथ साथ भी चलती रहेगी, एज वेल एज जो 1 महीना मिलेगा उसमें तो फुल रिवीजन रिकॉलिंग ही चलेगी। ये है। अच्छा, एक बात और, थोड़ा सा जो डेमो क्लासेस है वो आपको फ्री में प्रोवाइड करवा रहे हैं, ताकि आपका अगर कोई कंफ्यूजन है कि क्लासेस कैसे होती हैं, कंटेंट कैसे मिलता है, एप्लीकेशन पर कैसे क्लासेस प्रोसीड होती हैं, ये सब कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा, क्योंकि आपके लिए फ्री डेमो क्लास रखी गई है फॉर अपकमिंग 2 डेज, यानी कि 29 और 30 दिसंबर में ये जो क्लासेस है हमारी पेड बैच की, ये आप भी लेकर के देख सकते हैं यदि आपने अभी तक कोर्स में इनरोल नहीं किया है, ताकि कोर्स में इनरोल करना आपके लिए आसान हो जाए, आपको पता हो कि क्या चीजें चलती हैं, क्या किस तरीके से पढ़ाया जाता है। इसमें टाइमिंग देखिए 7:30 पर अपना फर्स्ट सेशन रहेगा, तो ये क्लास आपके लिए फ्री रहेगी 2 दिनों के लिए। 11:30 की जो क्लासेस है वहां पर भी आप आ सकते हैं, और 5 बजे की क्लास भी आप ले सकते हैं। यानी आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, जैसे आप होम पेज पर आएंगे तो ये क्लासेस आपको विजिबल हो जाएंगी। आप एट द टाइम, जैसे कि 7, 7:30 है, 11:30, 5 है, तो आप उस टाइम आकर के क्लास पे क्लिक करके लाइव क्लास को अटेंड कर सकते हैं। तो ये फ्री डेमो क्लास केवल आप लोगों के लिए ही रखी गई है। चलिए अब हम बात करते हैं अपने फेज नंबर 2 पर। हम कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं, आपको क्लास में पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया गया है, नोट्स आपके पास हैं। अब अपना अगला स्टेप क्या रहता है? हमारा नेक्स्ट स्टेप है कंसोलिडेशन एंड रिकॉलिंग, यानी कंप्रेशन फेज मैं उसको बोल रही हूँ। कंप्रेशन फेज कि जो भी आपने सीखा है, जो भी नोट्स आपको मिले हैं, उनको पूरा कंडेंस करना है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। और क्लास के दौरान ये आपको मैं बताती हूँ, जब भी हम क्लास पढ़ रहे होते हैं तो मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या चीजें शॉर्ट नोट्स में लिखनी है, तो वो आपके लिए थोड़ा आसान हो जाता है कि शॉर्ट नोट्स में क्या लिखना है। तो फेज 2 में हम कंप्रेशन फेज को लेके चल रहे हैं, यानी कि हमारे पास जो बल्कि नॉलेज लेकर के आई है उसको हम अल्ट्रा शॉर्ट नोट्स की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। यानी पर टॉपिक हमें 101 से 2 पेज में अपना पूरा कॉन्सेप्ट लिख करके अलग रख देना है, क्योंकि एट द टाइम जब एग्जाम के टाइम पर हमें रिवाइज करना होता है तो उतने बड़े बड़े नोट्स हम रिवाइज नहीं कर सकते हैं, इसलिए जरूरी है शॉर्ट नोट्स को अपनी प्रिपरेशन का ही हिस्सा माना जाए। इसीलिए स्पेशली फेज 2 के अंदर मैंने यही बात रखी है कि आप शॉर्ट नोट्स तैयार करेंगे फॉर श्योर। फ्लो चार्ट बना सकते हैं, टेबल्स बना सकते हैं, कॉन्ट्रास्ट कर सकते हैं, कोई कीवर्ड लिख सकते हैं, ये शॉर्ट नोट बनाने का तरीका है। मैं आपको क्लास के साथ में भी गाइड करती रहती हूँ। फिर आपको ये वाला पॉइंट भी अपने फेज 2 में ऐड रखना है, जिसको मैंने 24-48-7 का रूल दिया है। यानी आपने कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ा है, विद इन 24 आवर यानी उसी दिन एक बार आप उसको रिवाइज करेंगे। जैसे आपने क्लास ली
शॉर्ट नोट्स बनाए, एक बार उसको फटाफट रिवाइज कर लीजिए। तो विद इन डे आपको वो रिवाइज करना है, 2 दिन के अंदर आपको उसे फिर से रिकॉल करना है और अगले 7 दिन के अंदर उसको फिर से रिकॉल करना है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो यकीन मानिए वो टॉपिक आप कभी नहीं भूलने वाले हैं। और वो टॉपिक ही नहीं बल्कि आप किसी भी टॉपिक को इस तरीके से अगर कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो आप उस टॉपिक को कभी भी नहीं भूलेंगे। वहां से चाहे कैसा भी क्वेश्चन आए, आप आराम से उसको सोल्व कर पाएंगे। तो 24, 48, 7 रूल याद रखेंगे और ये तभी पॉसिबल है यदि आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, क्योंकि अगर लॉन्ग नोट्स ही हैं तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि और भी काम रहता है। बट अगर आपके नोट्स शॉर्ट हो गए हैं तो ये रूल फॉलो करना बहुत आसान हो जाएगा। तो ये अपना फेज 2 रहेगा। इसमें अपना सपना JRF आपकी कैसे मदद करेगा? क्विक रिवीजन सेशन आपके लिए रखे जाएंगे। एग्जाम से पहले आपको यूनिट वाइज फास्ट रिवीजन की क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी, जिसमें आप अपने पूरे कॉन्सेप्ट को मेरे साथ रिवाइज करेंगे। एज वेल एज फोकस करेंगे हाई स्कोरिंग एंड रिपीटेड कॉन्सेप्ट पर, क्योंकि लास्ट का जो रिवीजन होता है उसमें हम अगेन सब चीजें रिवाइज नहीं कर सकते हैं। तो अपने जो हाई स्कोरिंग और रिपीटेड टॉपिक्स होते हैं उनको खासकर हम फास्ट तरीके से रिवाइज करेंगे। ये मैं ही आपको रिवाइज कराऊंगी एग्जाम से पहले। और स्पेशल गाइडेंस आपको दिया जाएगा कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं। ये मैं आपको क्लास के टाइम ही गाइड करती हूँ, उस पर लिख दिया जाता है कि कौन सी स्लाइड आपको शॉर्ट नोट्स में लिखनी है, ताकि थोड़ी हिंट मिले और आप शॉर्ट नोट्स बना सके। तो इस तरीके से अपना सपना JRF का ये जो कोर्स है ये आपकी मदद करेगा फेज 2 को डील करने के लिए। नेक्स्ट आ जाइए आपका फेज नंबर 3, एप्लीकेशन एंड प्रैक्टिस। कॉम्बैट फेज है, बहुत मस्ट 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 फेज है। प्रैक्टिस करना है। हमारा गोल क्या रहेगा? थिंक लाइक द CSR पेपर सेटर एंड दिस फेज शुड स्टार्ट अर्लियर, नॉट एट द एंड। यही कमी रह जाती है। हम ये सोचते हैं कि बस जब तक एग्जाम नहीं है, मतलब फिलहाल हमें बस पढ़ना है, रिवीजन करना है। प्रैक्टिस तो एग्जाम के टाइम की जाती है, ये सबसे बड़ी भूल है हमारी। जो प्रैक्टिस वाला पार्ट है वो आपको अभी से ही, कल से ही हम शुरू कर रहे हैं प्रैक्टिस वाला पार्ट भी, और फिर एंड तक तो हमारे सारी प्रैक्टिस हो जाएगी। आपको इसमें क्या क्या इंक्लूड करना है? टॉपिक वाइज PYQs करेंगे। सबसे पहले जो टॉपिक आपने पढ़ा है उसके PYQs करिए, एज वेल एज उसके MCQs करिए आफ्टर ईच क्लास और टॉपिक। हर एक टॉपिक के बाद आपको उस टॉपिक के PYQs एज वेल एज अदर MCQs प्रैक्टिस करने हैं, ताकि आप समझ सके कि जो पढ़ा है क्या वहां से क्वेश्चन बन पा रहे हैं या नहीं। उसके बाद PYQs में आप थोड़ा सा श्योर करें कि लगभग 9 से 10 साल के PYQs आप प्रैक्टिस करें ही करें। एंड ये नॉन नेगोशिएबल है, इसके लिए कोई बहाना नहीं चलेगा। 9 से 10 साल के PYQs उस टॉपिक से जो आए हैं वो आपको करने ही पड़ेंगे। फुल लेंथ टेस्ट भी आपको लगाना है। जैसे ही आपका यूनिट कंप्लीट हो जाए तो पूरी यूनिट से भी आपको एक टेस्ट लगाना है, ताकि जब यूनिट से रैंडम क्वेश्चन आए तो वो भी आप अटेम्प्ट कर सके। क्योंकि हमारे एग्जाम में सीक्वेंस में क्वेश्चन तो आते नहीं है, रैंडम रहते हैं। कोई यूनिट नंबर 1 का है, 2 का है, 3 का है, 4 का है, यूनिट 1 से भी कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इस चीज को डील करने के लिए आपको यूनिट फुल लेंथ टेस्ट भी देने होते हैं आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द यूनिट। और जब आपका एग्जाम का टाइम आएगा उस दौरान आपको फुल मॉक टेस्ट भी देने होते हैं, जिसमें कि रैंडम किसी भी यूनिट से, किसी भी टॉपिक से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये आपका रहेगा C3 के लिए। अब इसमें अपना सपना JRF वाला ये जो कोर्स है वो किस तरीके से आपकी मदद कर रहा है, तो एक बेहतरीन फीचर हमने अब की बार ऐड किया है। लगभग 5000 क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करवाए जाएंगे इस कोर्स के अंदर, हर एक यूनिट को मिला करके, जिसमें आपके PYQs रहेंगे, 9 से 10 ईयर के PYQs रहेंगे, और MCQ क्वेश्चन को मिला करके टोटल 5000 प्लस क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए मिलने वाले हैं। और मेरा ये मानना है कि अगर आप इतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं अपनी तैयारी के दौरान, तो यकीन मानिए एग्जाम हॉल में बैठ करके आपको क्वेश्चन देखने से, सोल्व करने से बिल्कुल भी डर नहीं लगने वाला है। स्केड्यूल क्या रहेगा? देखिए, सबसे पहले आपको ये क्लास के दौरान ही PYQs प्रैक्टिस करवाए जाएंगे। मानो हम कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, उसके जितने भी PYQs आए हैं वो आपको क्लास में ही सोल्व करवाए जाएंगे। एज वेल एज MCQs भी आपको दिए जाएंगे। मतलब PYQs हमने अब की बार 60-40 का रेशो रखा है
यानी एक क्लास में जो भी टॉपिक चला हुआ है उसमें 60% आपको पीवाईक्यूज मिलेंगे एंड 40% नए क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि जो भी ऐसे स्टूडेंट है जो बहुत पहले से तैयारी कर रहे हैं तो पीवाईक्यूज उन्हें लगभग याद रहते हैं, तो उनके लिए भी बेनिफिशियल रहे, इसलिए 40% नए क्वेश्चन भी आपको मिलने वाले हैं। ये सारा काम ड्यूरिंग द क्लास रहने वाला है। जैसे ही आपकी क्लास वो खत्म हो जाएगी, विद इन 5 to 10 मिनट आपको डीपीपी प्रोवाइड की जाएगी, जिसमें लगभग 10 क्वेश्चन रहेंगे और उस डीपीपी में उन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे जो आपको क्लास में करवाया गया है, जिसमें से लगभग पांच क्वेश्चन पार्ट बी के रहेंगे, 5 क्वेश्चन पार्ट सी के रहेंगे। तो आप इसको भी करेंगे। जैसे ही आपकी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी तो 60 क्वेश्चन आपको वहां से मिलने वाले हैं। एक आपका यूनिट वाइज टेस्ट भी रखा जाएगा। जैसे बायोकेमिस्ट्री कंप्लीट हो गई है, उसके नेक्स्ट डे ही आपको एक फुल लेंथ का मॉक टेस्ट मिलेगा, जिसमें केवल उस यूनिट से ही क्वेश्चन आएंगे, जिसमें कि पार्ट बी के 35 क्वेश्चन रहेंगे और आपके 25 क्वेश्चन रहने वाले हैं पार्ट सी के लिए। तो ये आपका फुल यूनिट वाइज टेस्ट भी हो जाएगा। आफ्टर दैट जैसे ही आपका एग्जाम नजदीक होगा, लगभग 1-1.5 महीने पहले आपको 3 फुल लेंथ सीएसआर नेट लाइफ साइंस के लेवल का मॉक टेस्ट दिया जाएगा। इन मॉक टेस्ट में और इस टेस्ट में क्या डिफरेंस है? इस टेस्ट के अंदर तो आपका यूनिट वाइज रहने वाला है और इस मॉक टेस्ट के अंदर आपको रैंडम, जैसे सीएसआईआर नेट में क्वेश्चन आते हैं, इस तरीके से आपको प्रोवाइड किया जाएगा। यानी पार्ट ए भी होगा, पार्ट बी भी होगा, पार्ट सी भी होगा, सब जैसा आपका सीएसआर नेट का लेवल रहता है ऐसे ही। तो इसमें 3 फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी आपको दिए जाएंगे बिफोर द एग्जाम, आपकी प्रैक्टिस के लिए। तो इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद ऐसा हो ही नहीं सकता है कि कोई कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर ना रहे या फिर वहां से आप क्वेश्चन ना कर सके। तो ये अपना रहने वाला है पीवाईक्यूज को लेकर के। अब एक बिग ऑफर मैं आपको पहले बता भी चुकी हूँ, 7,000 रुपीज का फीस है, लेकिन अभी केवल 4500 की फीस रहने वाली है, 4500 केवल। तो आप इस फीस में ये जो भी बातें मैंने आपको अभी बताई हैं वो सब एक्सपीरियंस कर सकते हैं, अपनी तैयारी को एक बेहतरीन मोड़ दे सकते हैं आप इस कोर्स के साथ, जिसमें कि कल से क्लासेस शुरू हो रही हैं और वो आपके लिए फ्री डेमो क्लास रहेंगी। जी हाँ, तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये रोड मैप समझ आया होगा। इन केस आप कोर्स में इनरोल्ड हैं ऑलरेडी, आपके लिए भी बेनिफिशियल, आपके लिए भी ये वीडियो है। आप यदि सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो आपके लिए भी एक रोड मैप हो गया है, और यदि आप कोर्स में इनरोल करने का सोच रहे हैं तो आपके लिए भी एक रोड मैप हो गया है कि कोर्स लेना है या नहीं लेना है। तो चलिए, मैं उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। आपका मैं इंतजार करूंगी कल की अपनी फ्री डेमो क्लास में। जरूर आइएगा और देखिएगा कि क्या आपकी फ्रीक्वेंसी हमारे साथ मैच हो रही है या नहीं। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।